अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये आपकी फिजिक्स क्लास है और हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि आज आपको पता है, आज नया महीना स्टार्ट हो गया। हम लोग इससे पहले P3 पढ़ रहे थे, अब हम लोगों को P4 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आज जो है हम एज पर सिलेबस हमें जो चैप्टर अभी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारा P3 में हाफ पढ़ना था और P4 में हाफ। तो हम वही कंटिन्यू करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा P चेंज होने से, मतलब कि ठीक मंथ चेंज होने से। तो देखिए, जो आज का हमारा चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस। देखिए, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि रेजिस्टर क्या होता है और मैंने वहां पे आपको डिफरेंस बताई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड रेजिस्टर एंड वेरिएबल रेजिस्टर। और मैंने थोड़ा कंसेप्ट आपको दिया था कि रेजिस्टर किस चीज को हम लोग बोल सकते हैं और रेजिस्टर का क्या फंक्शन रहता है। ठीक है, तो देखिए, जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ठीक है, अगर हम बात करें जो हम सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं अप्लायंसेस के लिए, किसी भी अप्लायंस के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब सवाल है, ठीक है, अब अगर हमें उनको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बोला कि जब भी हम लोग कनेक्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, तो हम लोग इनको या तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब एंड टू एंड, या तो ऑपोजिट्स में कनेक्ट करते हैं, मतलब कि किसमें, पैरेलल में। तो हमें हमारा जो टॉपिक है वो उसी बेस्ड है, तो आज हम समझेंगे और कल हम लोग डेरिवेशंस पर देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने देखा है, मतलब कि जो फॉर एग्जाम्पल कॉमनली क्या बोलते हैं, जूल। जूलस में सब बल्ब लगे हुए, छोटी छोटी बल्ब्स लगी हुई होती है। ठीक है, तो उसमें जो बल्ब्स होती है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होती है, मतलब कि एक बल्ब जो होती है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। उसके बाद जो ये बल्ब होती है, इसका एक टर्मिनल एक बल्ब के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा टर्मिनल दूसरी बल्ब के साथ, ऐसी सब बल्ब्स का सेम चलता है। तो बेसिकली ये कैसा अरेंजमेंट होता है, इसमें जो करंट फ्लो करती है, ठीक है, हर बल्ब में वो सेम सेम होती है। और इसमें क्या होता है, ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग ने कनेक्शंस बनाए होते हैं बल्ब्स के बीच में, वो किस तरह का कनेक्शन होता है, वो होता है सीरीज वाला कनेक्शन। ठीक, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन बनाने के जो दो तरीके हैं, उनको हम लोग सर्किट डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कैमरा दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ओके, सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे आपको क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाई हुई है और मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए ये जो है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर को। तो यहाँ पे ये आपका पहला रेजिस्टर है, ये आपका दूसरा रेजिस्टर है और ये वाला आपका तीसरा रेजिस्टर है। और जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, मैं परसों ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने डॉट डॉट दिखाया, तो आप समझिए टर्मिनल्स है। तो अगर हम इस पहले रेजिस्टर की बात करें, इसके दो टर्मिनल्स है। ठीक है, तो इस रेजिस्टर का जो एक टर्मिनल है वो दूसरे रेजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद इस रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल है वो किसके साथ, तीसरे के साथ। इसका मतलब है यहाँ पे जो कनेक्शंस बने हुए हैं वो एंड टू एंड है। ठीक है, इस वाले अरेंजमेंट में जो कनेक्शंस बने हुए हैं वो एंड टू एंड है और ये बैटरी है। इसका मतलब है, अगर हम लोगों ने सर्किट डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हमने रेजिस्टर्स को जोड़ा है कैसे, एंड टू एंड,
ठीक है। तो ये जो हमारा ये कनेक्शन है ये किस तरह का बन जाएगा, ये सीरीज वाला बन जाएगा। ठीक है, सीरीज वाला कनेक्शन मतलब जहां पे हम लोग जो है क्या करेंगे, रेजिस्टर्स को किस तरीके से जोड़ेंगे, एंड टू एंड। ठीक है, मतलब कि ये जो रेजिस्टर होता है इसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टर के साथ, मतलब उसका जो एक एंड है वो हम ज्वाइन करेंगे दूसरे के साथ, फिर उसका जो एंड बच जाएगा उसको तीसरे के साथ, अगर और भी रेजिस्टर्स हमारे पास होंगे तो उसको उसके साथ, फिर उसके साथ, एंड सो ऑन। अगर हम लोग इस तरीके से कनेक्शंस बनाएंगे तो इस वाले पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने किस तरीके से जोड़ा हुआ है इनको, सीरीज में। सीरीज का मतलब एंड टू एंड। ठीक है, मतलब कि इसका एक एंड इसके साथ, फिर इसका एक एंड इसके साथ, इसका एक एंड इसके साथ, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितने रेजिस्टर्स अवेलेबल होंगे। तो जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाई हुई है, मेरे पास इसमें कितने रेजिस्टर्स थे, 3। ठीक है, तो मैंने इनको एंड टू एंड जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये बैटरी है तो ये सप्लाई करेगी, ये मतलब इस बैटरी जो है ये ईएमएफ प्रोवाइड करेगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो होंगे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसी को तो करंट बोलते हैं। वो इसका मतलब ये है कि जो ये बैटरी है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सर्किट में क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गई। ठीक, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, उसके बाद इसको किस में जाना है, इसको रेजिस्टर में जाना है। तो सबसे पहले रेजिस्टर फर्स्ट में जाएगी, फिर यहाँ से निकल के नेक्स्ट में जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट में जाएगी। ओके, समझ आई बात? तो इस तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे जो ये बैटरी है, ठीक है, इससे जो करंट ड्रॉ हो रहा है, सपोज दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट जा रहा है। जब ये पहले रजिस्टर के पास पहुंचेगी वहां पे कितना जाएगा, 1 एम्पियर, है ना। उसके बाद ये ऐसी चलती जाएगी। तो इसका मतलब है अगर यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आया, वो जाएगा पहले रेजिस्टर में, उसके बाद वही उतना ही सेम जाएगा किसमें, दूसरे में, उतना ही जाएगा तीसरे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पैथ जो फॉलो हो रहा है, जब ये यहाँ से निकलेगा 1, ठीक है, ये इसमें जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वही फ्लो होगा दूसरे में, वही होगा तीसरे में। यहाँ पे अगर होता फॉर एग्जांपल और कोई रास्ता, हम सोचते इसमें जो एक में आधा जो है वो यहाँ से चला गया, आधा यहाँ से, लेकिन इसको और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम सीरीज वाले रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में लेते हैं तो जो करंट उनमें फ्लो करता है वो सेम होता है। ठीक है, अब हम जनरल में मान लेते हैं ये जो हमारे पास सर्किट है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इक्वल टू आई। ठीक है, अगर आई करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, तो हर एक रेजिस्टर से जो करंट का अमाउंट होगा जो फ्लो करेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, सीरीज में जब हम रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो करंट जो है वो क्या रहता है, सेम। क्यों सेम रहता है? क्योंकि ये जो बैटरी है, ठीक है, ये करंट प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती, तो ये जब करेगी फॉर एग्जांपल कितना करंट प्रोवाइड करेगी, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आई करंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जितना करंट प्रोवाइड करती है उसको हम लेट कर लेते हैं क्या, आई। तो ये यहाँ से जाएगी, ठीक है, पहले रजिस्टर में जाएगी, तो वो कितना करंट वहां पे होगा, आई। उसके बाद देखिए और कोई रास्ता नहीं इसको जाने का कि वो करंट जो है वो बाइफरकेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक ही रास्ता है। तो उसका मतलब सेम करंट फ्लो करेगा दूसरे में भी, फिर सेम करंट फ्लो करेगा तीसरे में भी। इस तरीके से जो करंट है सीरीज वाले कनेक्शन में वो सेम रहने वाली है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो दूसरा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन देखिए यहाँ पे टर्मिनल्स ये है, ठीक है, पहले केस में आपके टर्मिनल्स क्या है, ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, फिर दूसरे केस में आपका टर्मिनल ये और ये है, ठीक है, तीसरे में ये और ये है। इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास ये पॉइंट्स है, आप मतलब एंड पॉइंट्स ए बी ए है, यहाँ पे फिर बी सी हो जाएगा और यहाँ पे हम मान लेते हैं सी डी हो जाएगा। इसका मतलब है जो टर्मिनल्स है, एंड पॉइंट्स जो है वो सेम नहीं रह रहे। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, हाउ मच वर्क इज डन फ्रॉम फॉर व्हाट दैट फॉर कैरिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो काम होगा यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक होगा, फिर यहाँ पे पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जरूरी नहीं है वो बी से लेके सी तक सेम रहे, ठीक है, और फिर वो सी से लेके डी तक सेम रहे। तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए से लेके बी तक वोल्टेज रह रहा है V1, तो जरूरी नहीं है बी से लेके सी तक भी V1 रहे, हो सकता है ये V2 रहे।
ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें C से लेके D तक ये V3। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये टर्मिनल्स है यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को चार्ज कैरी करना है, उसके बाद यहाँ पे B से लेके C तक, फिर C से लेके D तक, और इसमें डिफरेंस रह सकता है। तो इस वजह से हमने बोला कि जो 3 रेजिस्टर्स है इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। करंट सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। तो ये किस केस में हम लोग ने देखा, हम लोग ने देखा जब सीरीज कनेक्शन हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, मतलब एंड टू एंड जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, जो करंट फ्लो करता है उस सर्किट में वो सेम रह रहा है, आई जो है वो सेम रह रहा है, ठीक है, लेकिन जो V है वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हम लोग जो रेजिस्टर्स होते हैं हमारे पास उनको हम लोग एंड टू एंड जोड़ते हैं, ठीक है। जब हम उनको एंड टू एंड जोड़ते हैं, ठीक है, किसके साथ, सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब कि बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब करंट, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। जब आई करंट फ्लो हो जाएगा सर्किट में, तो इसको देखिए पैथ जो ट्रेस कर रहा है, ठीक है, तो पहले रेजिस्टर में भी आई करंट ही जाएगा, उसके बाद दूसरे में भी सेम, और तीसरे में भी। वो क्यों, क्योंकि आई करंट जो है, ठीक है, ये जब पहले यहां से आएगा इसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दूसरा रास्ता होता तो हो सकता है कि करंट जो है वो डिवाइड हो जाती, लेकिन यहाँ पे एक ही रास्ता है इसको, मतलब कि दूसरे रजिस्टर में एंटर होना, फिर तीसरे में तो इसके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आधी करंट जो है वो कहीं और चली जाए। तो ये करंट जो है ओवरऑल में इन तीनों रजिस्टर्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज की बात करें, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो चार्जेस को मूव कराना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, तो यहाँ पे जो टर्मिनल्स है, या हम लोग बोल सकते हैं जो 2 पॉइंट जहाँ पे मतलब चार्जेस को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कैरी करना है, यहाँ पे पॉइंट्स A और B है, फिर दूसरे केस में B और C है, तीसरे केस में C और D है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो टर्मिनल्स है, एंड पॉइंट्स जो है वो सेम नहीं है, तो जरूरी नहीं है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो हमने देखा, पहले हमने फिर लेट किया कि पहले में अगर हम मान लेते हैं V1 है, दूसरे में V2 है, तीसरे में V3 है, तो ऑल्दो हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज जो है, या हम जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, सीरीज वाले कनेक्शन में सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट जो फ्लो हो रही होती है सर्किट में वो सेम रहती है, लेकिन जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में वो सेम रहती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होती है इसमें वो सेम नहीं रहती है। किस में वो सेम नहीं रहती है, इस वाले सीरीज वाले कनेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल, ये यहाँ पे इंडिविजुअल वोल्टेज है इस वाले इसका, ये फिर दूसरे का, ये फिर तीसरे का, तो हम कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेज जो इसमें होगा या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, हम उसको लेट कर लेते हैं V, और वो बराबर किसके होगा, ये इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर हमारे पास और भी कोई होगा तो वो भी, ठीक है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 3 ही है, तो मैंने इसलिए लिखा V1 V2 V3। अगर V4 होता तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते थे, ठीक है। ओके, क्या ये सीरीज वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर है? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? लेकिन यस मैम, हाँ जी। मैम आपने बोला ना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम नहीं रहता है सीरीज कनेक्शन में, इसका रीजन क्या है, क्यों सेम नहीं रहता वो? क्योंकि वहां पे देखिए, ये होता पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्जेस को मूव कराना एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स डिफरेंट है, यहाँ पे A से लेके B तक का काम कराना है, फिर B से लेके C तक का, पॉइंट सेम नहीं रह रहे हैं। अगर A से लेके B तक हर केस में होता तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स डिफरेंट है, तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मसलन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, दैट इज 4 चार्जेस कैरी करने हैं, फिर इस केस में हो सकता है 5 हो, फिर इसका मतलब फिर मत रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस से। क्यों? क्योंकि देखिए टर्मिनल्स डिफरेंट रह रहे हैं, जब टर्मिनल्स डिफरेंट हो रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम नहीं रहेगा। आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं इसके बाद पैरेलल कनेक्शन बोलूंगी, ठीक है। हम फिलहाल पैरेलल कनेक्शन पे आते हैं, उसके बाद आप मुझे फिर से एक बार पूछ लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आए, ठीक है। ओके, देखिए आप, अब हमारे पास जो सेकंड है वो है हमारे पास पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। देखिए पैरेलल कनेक्शन का सर्किट डायग्राम किस तरीके का मैंने बनाया हुआ है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है?
Yes, दिखाई दे ma'am. रहा है? ओके, Yes, ma'am. तो दिखाई दे रहा है. यहाँ पे हमारे मेरे पास बैटरी है, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी सप्लाई करेगी करंट को, ठीक है, या मैंने करंट को सप्लाई, जब मैं करंट को सप्लाई कर रही हूँ, हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसमें जो टर्मिनल है वो ये है और वो ये है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से जोड़ा हुआ है, पहले मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है, ठीक है, 3 रेजिस्टर्स को मैंने किस तरीके से जोड़ा है, आपस में ऑपोजिट है ये, ठीक है, और इनके जो एंड्स है, ठीक है, वो एक ही है ना, इनके एंड्स यहाँ पे ज्वाइंटेड है, यहाँ पे इनके इन तीनों के एंड्स ज्वाइंटेड है, आप समझ रहे हैं। आप समझे, मेरे पास ये एक रेजिस्टर है, सॉरी मैं नए से बना लेती हूँ, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टर है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ठीक है। फिर मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको ज्वाइन किया हुआ, आप समझे इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने इनको ज्वाइन किया उसके बाद ये इनका कॉमन एक टर्मिनल मिल जाएगा मुझे, आप देख रहे हैं, आप समझे, ये मेरे पास पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये 3 रजिस्टर है मेरे पास। फिर मैंने इनको क्या किया हुआ है, मैंने इनको आपस में ज्वाइन किया हुआ है, इनके एंड्स को। जब मैं इनके एंड्स को ज्वाइन कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे एक टर्मिनल मिल रहा है, यहाँ पे एक टर्मिनल मिल रहा है, इस तरीके से। मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही टर्मिनल आ रहा है मुझे, इसका मतलब है कि इस वाले केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम करंट की बात कर लेते हैं। तो पार्लर का जो सर्किट डायग्राम है वो आप कुछ इस तरीके का बना सकते हो। अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है और बैटरी है, ये सिंपल डायग्राम है, तो वो इस तरीके का बनेगा। उसके बाद जो बैटरी है वो क्या करेगी, वो ईएमएफ मतलब ये ना सप्लाई करेगी इसमें। तो जब वो सप्लाई करेगी तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। जब करंट फ्लो हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, जब करंट यहाँ पे पहुंचेगी, देखिए यहाँ पे करंट पहुंची, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 रास्ते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब है यहाँ पे करंट जो है वो बाइफरकेट हो जाएगी, ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ तक जो करंट फ्लो हो रहा था वो आई फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट जैसे डिवाइड। तो वो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जो करंट गई उसको हम I1 मान लेते हैं, जो दूसरे में गई उसको I2 मान लेते हैं, और जो तीसरे में गई उसको I3 मान लेते हैं, ठीक है। वो इसका मतलब है यहाँ पे जब हम जा रहे थे यहाँ तक एक ही तार था, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तार जो है, वायर्स जो है वो अलग अलग, आप समझिए, हो गई। तो इस तार में से जो करंट गया उसको हमने I1 मान लिया, इस तार में से जो गई उसको I2 मान लिया, इस तार में से जो उसको I3 मान लिया। इसका मतलब है जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं उसमें जो करंट है तीनों रेजिस्टर्स के लिए वो सेम नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज जो है इसमें वो सेम रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रेजिस्टर्स को जब ज्वाइन किया होता है फिर हमें एक कॉमन टर्मिनल मिलता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एक टर्मिनल है, यहाँ पे बी टर्मिनल, तो तीनों के लिए सेम ही है ना, चाहे रेजिस्टर 2 के लिए हम माने या रेजिस्टर 1 के लिए माने या रेजिस्टर 3 के लिए माने। रेजिस्टर 1 के 2 टर्मिनल है, क्या है, ए और बी। रेजिस्टर 2 के लिए क्या टर्मिनल है, ए और बी। रेजिस्टर 3 के लिए टर्मिनल है ए और बी। अब अगर इन तीनों के टर्मिनल सेम है तो इसका मतलब है इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्योंकि सेम कब नहीं रह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, जब वहां पे जो एंड पॉइंट्स थे, मतलब कि वो क्या थे, वो सेम नहीं रह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे सेम है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन करंट जो है वो क्यों डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट तक जो है, इस पॉइंट तक की जो वायर था एक ही था, लेकिन यहाँ पे वो बाइफरकेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है। जब वो डिवाइड हो रहा है तो करंट को भी क्या होना है, करंट भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है इसमें जो करंट है, ठीक है, इसमें जो करंट है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर हम बात करें सीरीज कनेक्शन की, सीरीज कनेक्शन में इसका उल्टा होता है, करंट जो है वो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, वो क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहता है, वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक कनेक्शन लेके आती हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये पैरेलल और ये एक बार करके दिखाऊं, ठीक है। आप 1 मिनट। देखिए अगर हम मान लेते हैं मेरे पास ये वोल्ट मीटर है, ठीक है,
देखिए वोल्ट मीटर में यहाँ पे दो टर्मिनल्स है, एक ये वाला टर्मिनल है ना, इससे मैंने वायर जुड़ाई हुई है, और एक ये वाला टर्मिनल है, ठीक है। अब अगर मैं, ये मेरे पास एक बल्ब भी है, ठीक है, अब अगर मैं इसको बल्ब के साथ जोड़ लूं, ठीक है, तो मतलब मैं इस तरीके से दिखाती हूँ, ये इसका एक टर्मिनल है, इसको मैंने बल्ब के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। मतलब इसका जो एक एंड था, अमुक अख अंद ओस सुजूड में कास्ट सुजूड में बेकिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बेकुन गैस, तो इसका मतलब है यहाँ पे हो गया ना, इसका एक एंड मैंने दूसरे एंड के साथ जोड़ दिया, तो इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस तरीके से इसको जोड़ू, एक मिनट, अब मैं इसको किस तरीके से आपको दिखाऊं, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए ये है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास है वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर के जो दो एंड्स है, एक एंड है और दूसरा एंड है, ये देखिए ये तार जा रहा है और ये तार जा रहा है, ठीक है। इसको मैंने किसके साथ जोड़ा हुआ है, इस रेजिस्टर के साथ, ठीक है। ये देखिए ये दो टर्मिनल्स है और ये इसके दो टर्मिनल्स है, तो ये आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो इनके, इसका ये टर्मिनल जो है वो उसको मैंने जोड़ा है इसके साथ और यहाँ से इसके साथ, वो इसका मतलब है ये वोल्ट मीटर जो है इसको मैंने कैसे जोड़ा हुआ है, ऑपोजिट में, क्योंकि यातिम अंश इसके जो दो एंड्स है उनको मैंने किसके साथ जोड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर के साथ, और किसी के साथ नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका एक एंड है उसको मैंने जोड़ा है किसी और के साथ और इसका एक एंड किसी और के साथ, इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब है, हम लोग क्या कहेंगे, जो एमीटर है इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, फिर वोल्ट मीटर या रेजिस्टर, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो ये है आपका कनेक्शन, इसमें भी क्या है, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं एक हाथ से फोन होल्ड कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, मैं इसके बाद इसका एक वीडियो भी डाल दूंगी, ठीक है, वहां पे मैं अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक हाथ से फोन होल्ड कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि दिखाई नहीं दे रहा है सही से, ठीक है। आई होप जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी उतना तो कम से कम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, जरा आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये सीरीज और पैरेलल का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया क्लियरली? Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट है इस कंसेप्ट के रिलेटेड? No, ma'am. नो मैम। ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? Yes, ma'am. ओके, तो सबसे पहले मुझे नारीन बताएगी, आप मुझे बताओ जो सीरीज कनेक्शन है इसमें हम लोग रेजिस्टर्स को किस तरीके से जोड़ते हैं, सीरीज का मतलब क्या होता है? End to end जोड़ना, उनके टर्मिनल्स को end to end फिक्स करना। ओके, जब हम इनको एंड टू एंड फिक्स करते हैं तो इसमें जो करंट होता है क्या वो सेम रहता है कि डिफरेंट रहता है? सेम रहता है। ओके, तो वोल्टेज क्यों डिफरेंट रहता है? क्योंकि वोल्टेज को खाली दो एंड्स तक नहीं जाना होता, उसको और दूसरे पॉइंट्स तक जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी था, उसके बाद उसको अगर ए बी ही के पास जाना होगा, ए बी को ही मतलब उसी ट्रैक पर जाना होगा, तो वो सेम रहेगी। अच्छा, अब आप मुझे बोलो जब पैरेलल में हम इनको जोड़ते हैं, या आप रहने दीजिए, आप जारा यस मैम। यस मैम। हाँ जी, आप मुझे बताएं पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम रहता है और क्या डिफरेंट रहता है? पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो जाती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। पोटेंशियल तो डिफरेंस रीजन यही है, सेम रहता है? रीजन यही है कि इसमें जो होता है ना, ये जो टर्मिनल्स है वो कॉमन रहते हैं, जैसे कि आपने भी अभी डायग्राम में दिखाया था, वहां पे तीन मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस R2, ऐसे R3, तो इनका जो है टर्मिनल्स जो है इनके वो सेम थे ना, मतलब वो दो ही टर्मिनल्स थे, इसका भी मतलब जो वो तीन थे, वो तीन जो तार वगैरह जो था वहां पे, तो वो एक ही था, एक ही टर्मिनल था। तो जब दूसरा एंड मतलब दूसरा टर्मिनल जो देखा तो वहां पे भी एक ही था, तो दैट मीन्स इसको एक ही पॉइंट से जाना है। फॉर एग्जाम्पल ए बी अगर हम इनको नाम रखेंगे तो इसको ए बी ही जाना है वहीं तक, तो सेम इसीलिए रहेगा। लेकिन जो वोल्टेज जो है मतलब जो क्या ये ना करंट है, करंट इसीलिए डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको तीन वायर से जाना है, यहाँ पे हो रहा है ना डिवाइड हो रहा है ना, करंट फर्स्ट मतलब I1 I2 I3, तो वैसे। ओके, अब जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया तो इस केस में टोटल करंट कितना हो जाएगा, जो इंडिविजुअल करंट्स है उनका एल्जेब्रिक सम। तो इस लिहाज से अगर मैंने दिखाया आपको, इसमें पहले करंट आई फ्लो हो रही थी, फिर वो बाइफरकेट हो गए, मतलब कि डिवाइड हो गई, I1 I2 I3, तो टोटल करंट कितना होगा, I1 + I2 + I3, है ना? यस मैम।
ओके और पहले केस में जो वोल्टेज का मैंने दिखाया था, पहले में V1 फिर V2 दूसरे में फिर V3 तीसरे में, V2 तो इस V3 लिहाज और से अगर हाँ और भी होंगे तो वैसे V4 भी कर सकते हैं, V5 भी, मतलब ये डिपेंड हाँ करता है कि हमारे पास यहाँ पे कितना है। हाँ हमारे पास कितने रेजिस्टर्स होंगे, हम एक के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके yes, अब मुझे अब ये आपको बताना है, ठीक है। अब हमारे पास ये थे रेजिस्टर्स, ठीक है, जिनका हम लोगों ने दिखाया कि सर्किट डायग्राम में हम लोग रेजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, है ना। आपने देखा ना किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको। और वहां पे मैंने R1 R2 R3 लिखा हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं R1 R2 R3 क्या था? रेजिस्टर्स। ओके बेसिकली ये है रेजिस्टेंसेस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ओम्स लॉ में हमने बोला था, ओम्स लॉ जो है उसमें 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी, है ना। क्या क्या था? आप कहाँ चले गए? जरूर जरा आप बताएं। ओम्स लॉ जो है ना उसका मुझे बताएं मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या फॉर्मूला है? अरे कोई है वहां? V इज इक्वल टू IR, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है और रेजिस्टेंस है। वेरी गुड। तो आप देखिए हमने जो सीरीज लिया या पैरेलल लिया, दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में हमें एक तो रेजिस्टेंस आ रही है और तो वोल्टेज आ रही है, मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल आ रहा है और करंट आ रहा है। तो करंट। इंशाल्लाह हम लोगों को, हाँ हम लोगों को कल क्या करना है, हम लोगों को डिराइव करना है रिलेशनशिप, ठीक, मतलब डिराइवेशंस कुछ देखनी है रिलेटेड टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, या रेजिस्टर्स, ठीक। तो वो हमारा कल का है। लेकिन अब मैं आपको एक बात पूछूंगी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था क्या था वो, जो हम फंक्शंस में जूल इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसमें बहुत सी छोटी छोटी बल्ब्स होती है। तो आप मान लीजिए वो बल्ब जो है वो आपका रेजिस्टर है इस केस में, तो उसमें एंड टू एंड कनेक्शंस बना के होते हैं या पैरेलल में बना के होते हैं? एंड टू एंड होते हैं। एंड टू एंड सीरीज वाले कनेक्शन। ओके वेरी गुड। अब अगर उसमें एक बल्ब सट जाता है, क्या बाकी कनेक्शन चलता है फिर? नहीं। ओके तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको रिप्लेस करना चाहिए पार्लर से, हम लोगों को सीरीज में कनेक्ट करते तो ये प्रॉब्लम आती है। क्या हमारे लिए बेहतर रहेगा फिर पार्लर में उनको ज्वाइन करना? क्योंकि उससे अगर एक बल्ब सट जाएगी करंट मत रुकेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप मैम यस यस, अब समझ आया। हाँ 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 आप लोग जॉब करना ना, पहला वाला कनेक्शन इसमें आप लोग ने जोड़ा हुआ है, पहला दूसरा। जब अगर पहला ही सट जाएगा तो करंट मत पास हो जाएगा दूसरे के पास। सीरीज में अगर एक सड़ रहा है, एक बल्ब सड़ रहा है, तो करंट मत पास हो जाएगा दूसरे के पास। समझ आई? लेकिन आप देखिए यहाँ नीचे नीचे बाइफरकेट हो रहा है करंट। पहले रजिस्टर में अलग करंट जा रहा है, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग। तो इस लिहाज से अगर एक सड़ भी जाएगा तो उससे फर्क मत पड़ेगा, बाकी दो तो चलेंगे ना। यस मैम। यस मैम, अब आ रहा है समझ। समझ आ रही है मेरी बात? इसका Yes, मतलब है ma'am. सीरीज कनेक्शन जो है इसका ये एक ड्रॉबैक आप समझ ले या डिसएडवांटेज समझ ले। सीरीज कनेक्शन में जब हम लोगों का एक रजिस्टर कोई बीच में खराब हो जाएगा उसकी वजह से आगे करंट नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन पार्लर का ये एडवांटेज है, अगर एक खराब भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट पास हो सकता है। ठीक है। समझ आई? ओके तो आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आप मुझे बताओगे डिसएडवांटेज और एडवांटेज सीरीज और पार्लर के, ठीक है। ओके मैम। ओके कल मैं पहले ही पूछूंगी आपको क्या करना है, आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मुझे बोलनी है सीरीज और पार्लर कनेक्शन की, ठीक है। ओके मैम। चलिए ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है। बॉयज आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मैम जो हमने पहले रेजिस्टर्स देखे थे ना, मतलब जो वो छोटे छोटे थे जिनमें वो कलर बैंड्स थे वो लगा के, तो हाँ मतलब उन कलर्स का क्या, मतलब उनका कुछ फंक्शन होता है वहाँ रेजिस्टर जी में? जी उनका फंक्शन होता है, लेकिन आपकी क्लास में हम लोग आपको इतना नहीं मतलब पढ़ाते हैं, मतलब कि उतना आपको मतलब जानना जरूरी नहीं है उनका क्या फंक्शन है वगैरह। आपको बस पता होना चाहिए कि उनका यूज क्या है, सर्किट में हम उनको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम रेजिस्टर की बात करें, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि रेजिस्टर का क्या फंक्शन है। कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से कि रेजिस्टर का क्या फंक्शन है? रेजिस्टर का फंक्शन होता है कि ये मतलब यूज होता है डिक्रीज करने में वोल्टेज और करंट करंट को फ्लो ऑफ एक करंट जो है उसको वो सर्किट में, रोकता है, ऑब्स्ट्रक्शन उसको मतलब उसके डिक्रीज करता है वोल्टेज और करंट को। ओके इसका मतलब है कि ये सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के काम आता है। रेजिस्टेंस
क्रिएट करने के काम आता है ना। तो अगर मैं इस लिहाज से बोलूं, आप मुझे बताएं, अगर आप लोग घर में आयरन इस्तेमाल करते हैं या गीजर्स है आप लोगों के घर में, ठीक है, क्या उनमें रेजिस्टर होगा? होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ होगा, क्योंकि फिर अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो करंट पास होगी ना उसमें से बहुत करंट तो ज्यादा। पास हो क्योंकि जाएगा आयरन ना, अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में होता है ना, कभी वहां पे जो हम लोगों को कभी वोल्टेज रखना होता है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, या फिर मतलब वो ऑटो कट कुछ सुना है ना, मतलब होता है ना कुछ ऐसा ही, तो वो अच्छा पहले करंट मुझे में बताइए एक मिनट, अगर हम रेजिस्टर को मतलब क्या कर रहे हैं, सर्किट में लगा रहे हैं, तो उसका क्या फंक्शन है रेजिस्टर को लगाने का सर्किट में? रेजिस्टर क्या काम करता है, क्या फंक्शन है उसका सर्किट में लगाने का? देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि रेजिस्टर जो होता है उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट का अमाउंट चेंज कर सकते हैं, या कुछ फिक्स्ड होते हैं जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस दे सकते हैं सर्किट को। अब जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, आप लोगों को मैंने परसों भी बोला था, आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बचपन में 7th में पढ़ा हुआ है। तो वो कहता है अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, करंट जो है वो उसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो फ्लो जो कर रहा होगा ना करंट का अमाउंट वो लेस हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप है। तो क्या हो जाएगा, हाँ, जब अब हम लोग करंट हमारे जो सर्किट में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लेकिन चाहिए कि करंट जो है, ठीक है, ये इतनी ना फ्लो हो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस जो है उसको बढ़ा देंगे। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव हो रहे होते हैं ना, मतलब करंट जो मूव हो रहा होता है ना, उसको दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। जब उनको दिक्कत होगी तो क्या हो जाएगा, उनको उनको नहीं कोल्यूजन्स होंगे वहां पे, उसी वजह से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, किसमें, हीट एनर्जी में, और वो कंडक्टर गर्म होता है। जैसे आप अक्सर घर में देखते हैं ना कि वो ट्रांसफार्मर्स का ऐसा इशू होता है ना, या यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन्स में। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो बाहर से करंट आता है ना, क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रिक आयरन का जो ये प्लग है ना वो इसमें डाल देते हैं सॉकेट में, तो वहां से क्या आएगी, करंट आएगी, लेकिन हमने इसमें क्या लगाया हुआ है, रेजिस्टर, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वहां से करंट आ रहा है उसको ये क्या करेगा, रिफ्रेन करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। जब वो रोकने की कोशिश करेगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से आ रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी तो हमें चाहिए ना इलेक्ट्रिकल आयरन में, या इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, गीजर में भी इस्तेमाल होता है, आपको नॉर्मल